गुड इवनिंग। सो नया टॉपिक क्लास 12th SN2 रिएक्शन। बहुत लोगों की डिमांड थी SN2 रिएक्शन के बारे में। SN1 हम डिस्कस कर चुके हैं, SN2 पढ़ रहे हैं। पहले होता क्या है साहब जान जाइए। SN2 रिएक्शन का जब फुल फॉर्म लिखते हैं तो लिखते हैं इसको क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, हालांकि वो SN1 में भी होता है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है विद सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है एक्चुअली, है ना, तो इसके अंदर एक्चुअली हम लोग लिविंग ग्रुप्स बहुत देखते हैं। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है SN2 का रेट उतना अच्छा होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जहां नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ना। जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा भाई साहब, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, है ना। अब कुछ बच्चे इस पे बहुत कमेंट करने लगते हैं कि सर न्यूक्लियोफाइल क्या नेगेटिव ही होता है। मैं यहाँ पे नेगेटिव माना हूं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल जनरली मानते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने इसको रिएक्ट किया, ठीक है ना, कहीं पे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ कार्बन था, यहाँ पर कुछ एक्स लगा था, डैश वेज बना लेता हूं जिससे समझ में आए कि एक बॉन्ड बाहर की तरफ है, एक एक्स था, एक वाई था, ऐसा मान लेते हैं, और एक ऐसे मान लेते हैं जेड था, और एक यहाँ पर लिविंग ग्रुप था, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप के बारे में आप ये जान सकते हैं कि लिविंग ग्रुप एक्चुअली जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं, है ना। जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो एक्चुअली वीक बेस होते हैं। तो होता क्या है, जनरली हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लिविंग ग्रुप की ज्यादा होती है कार्बन से या आर से। तो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटता है तो एल पर माइनस आता है और सी पर क्या आता है, प्लस। अब होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा, लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा। लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट दोनों साथ में होता है SN2 में, जबकि SN1 में ऐसा नहीं था। SN1 में एक निकलता था तो न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करता था, फ्रंट अटैकिंग थी। लेकिन जब आप SN2 पढ़ेंगे तो होता क्या है कि लिविंग ग्रुप निकलेगा एक साइड से, उसके पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मतलब यहां कार्बोकैटायन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर कार्बोकैटायन बनता नहीं है। तो अगर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो इसमें रीअरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो होगा क्या यहां पर होगा ये कि ये जो कार्बन है ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। अब होता क्या है, यहां पर क्या होता है बताइए। यहां पर लिविंग ग्रुप निकलता है और यहां से न्यूक्लियोफाइल NU- ज्वाइन होता है। तो यहां पर होता क्या है कि बॉन्ड ब्रेकिंग, भाई लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो जाहिर सी बात है क्या चीज ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। और यहां पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैच कर रहा है तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ हो रहा है। तो किसी रिएक्शन के अंदर अगर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है तो इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, ट्रांजिशनल स्टेट, जो कि सबसे क्लासिकल फीचर है SN2 रिएक्शन का। इट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल स्टेट। तो SN2 रिएक्शन के अंदर सबसे खास बात क्या है कि बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर साइमल्टेनियसली। चाहे बॉन्ड ब्रेकिंग हो या बॉन्ड फॉर्मेशन हो, ये अकर करेगा साइमल्टेनियसली। और जब साथ में होगा साइमल्टेनियसली होगा तो इस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल स्टेट। क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशनल स्टेट कहा जाता है ना। इतनी बात क्लियर है आपको कि यहां पर होता क्या है। यहां पर लिविंग ग्रुप जिस साइड से निकलता है न्यूक्लियोफाइल उसके बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। अब सेकंड बात क्या है कि सर इसको SN2 क्यों कहा गया। एक्चुअली होता क्या है, अगर ये एक स्टेप में हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो हम लोग ये मानते हैं कि जब सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसका रेट
ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? केमिकल काइनेटिक्स में हमने रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ा है। तो अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो रेट क्या होगा? रेट कांस्टेंट है ना। उसके बाद ये मान लेते हैं कुछ कंपाउंड है ना। ये कंपाउंड क्या है? सी एक्स वाई जेड एल, और क्या होगा? NO माइनस, क्योंकि हमको ये पता है कि जो रेट लॉ होता है उसके हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट तो ये बनेगा। अब यहां पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1, तो वही इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। तो नेट ऑर्डर कितना आएगा? नेट ऑर्डर कितना आएगा? एक तो 1 इसका आएगा और एक 1 इसका आएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है लेकिन ऑर्डर कितना मेंटेन किया गया? 2। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑलराइट, ये खेल बात है। सेकेंड बात क्या है? अगर एक्स वाई जेड बल्की होंगे तो SN2 का रेट घटेगा। जो रेट होता है SN2 का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्कीनेस ऑफ XYZ। अगर XYZ बल्कीनेस में आएंगे तो इसका रेट घटता है। क्यों घटता है? जाहिर सी बात है, जब एक चीज निकल रही है और दूसरी चीज आ रही है तो ये बाकी 3 इसके लिए हिंड्रेंस है, इसको दिक्कत पैदा करेंगे आने में, क्योंकि ये तो निकल रहा है, इसको आने में दिक्कत पैदा करेंगे। जैसे क्लास में कोई है और कोई दूसरा बच्चा आ रहा है, अभी आपका दोस्त निकल रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, तो आप क्या करोगे? हिंडर करोगे। जितना वीक ये लोग रहेंगे उतना आसान अटैचमेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कोई व्यक्ति आपके से पास से निकल रहा है तो अगर आपके आसपास के लोग सामने वाले व्यक्ति को हिंडर नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, तो वो आपसे इजीली अटैच हो जाएगा। इसका मतलब बल्कीनेस अगर बढ़ेगा तो रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और कौन कौन से फेवरेबल फैक्टर है? एप्रोटिक सॉल्वेंट। जितने भी एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि बताओ एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर क्यों करते हैं। जैसे एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं अगर मैं बताऊं तो, पढ़ाऊं तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में तो पूरा वही चला जाएगा, लेकिन ठीक है। एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो पोलर तो हो लेकिन प्रोटॉन ना हो, नो प्रोटॉन। कौन कौन से एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है DMSO, डाइमिथिल सल्फॉक्साइड, ये भी एप्रोटिक है। डाइमिथिल सल्फॉक्साइड एप्रोटिक है। और कौन है आपका? DMF, डाइमिथिल फॉर्मामाइड, डाइमिथिल फॉर्मामाइड, ये भी आपका एप्रोटिक है। और कौन है साहब? HMPA। HMPA क्या होता है? हेक्सामिथिल फॉस्फोरामाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पोलर तो होते हैं लेकिन प्रोटॉन नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, डाइमिथिल सल्फॉक्साइड को अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो ये होता है डाइमिथिल सल्फॉक्साइड, CH3SO3। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की S से ज्यादा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पोलैरिटी आएगी, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन नहीं है। और ऐसे लोगों का यूज करने से क्या होता है कि SN2 रिएक्शन का रेट बढ़ता है। SN2 रिएक्शन का रेट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? आपके लिए क्वेश्चन यही है। हाउ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्यों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, हाउ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन, क्यों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं SN2 रिएक्शन को, या कैसे करते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत फेमस है, आपसे कहा जाएगा RF, RCl, RBr और RI, इसमें SN2 का रेट बताइए। SN2 का रेट कहां ज्यादा होगा? आपको पता है लिविंग ग्रुप, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा
जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा SN2 का रेट होगा। और कौन इसमें इजिली लीव कर जाएगा? आयोडीन, क्योंकि आयोडीन बड़ा है भाई। RI में देखा जाए तो आयोडीन बड़ा है, RBR छोटा है, तो जब बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका टूटना आसान होगा, तो लीविंग ग्रुप अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है RI, RBR, RCL, RS ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने। तो ये SN2 की बात है। जनरली होता क्या है, SN2 में क्या होता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा, लीविंग ग्रुप निकला, न्यूक्लियोफाइल अटैच किया, दोनों एक साइड से नहीं करेंगे। एक अगर इस साइड से निकलता है तो बैक साइड से अटैचमेंट होता है, लेकिन ये दोनों काम साथ में होंगे तो इसके अंदर जो स्टेट बनेगी वो स्टेट कैसी होगी? ट्रांजिशनल स्टेट। तो पूरा वीडियो के अंदर लेक्चर में कवर करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर नहीं होता है। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट होगा क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।